जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ये बताएं कि खतूत जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो डिनाई किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से भी वो डिनाई किया गया कि कोई खतूत नहीं मिले, और अगर हमें मिले भी तो वज़ीर आज़म इसका जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। इस पर पीटीआई क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक लेटर का ताल्लुक है तो वो 3 लेटर जितने भी थे वो सारे ओपन लेटर है, और खान साहब ने वो एक सरबराह की हैसियत से, साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से चंद ज़रूरी और संजीदा मसाइल की तरफ निशानदही की थी। उसमें ये कहा था कि फ़ौज की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ पॉलिसीज़ है कभी इसकी वजह से अवाम और फ़ौज में खलीज ना आए, उसको ख़त्म करने के लिए और ना बढ़ने के लिए और खलीज पैदा ना होने के लिए खान साहब ने कुछ इक़दामात की तरफ इशारा किया है। वो जो जिसने भी करना हो, चाहे वज़ीर आज़म ने करना हो, चाहे सफ़ा सालार साहब ने करना हो, लेकिन वो इक़दामात होने चाहिए। सर, जुनैद अकबर से अभी हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा हम एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक चलाएंगे और पीटीआई जो है फिर से मैदान में निकलेगी, क्योंकि हुकूमत के साथ कोई अब टेबल टॉक नहीं होगी, अब जो भी फैसला होगा सड़कों पर होगा। क्या तहरीक इंसाफ फिर से जो है वो रैलीज निकालेगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना कोई जो स्ट्रगल है उसको कॉल अप कभी किया नहीं है, वो हमारा स्ट्रगल है, वो तो कंटिन्यू करेगा। अपोजिशन के साथ अलायंस हम बना रहे हैं, स्ट्रगल भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी बात करेंगे, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ अवामी जो है तर्जुमा अवाम की तर्जुमानी करेंगे। सर, जो आजम सवाती की रिहाई हुई और रिहाई के साथ ही उन्होंने केपी में जो है वो करप्शन पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं, तो पार्टी के अंदर जो है अपनी लीडरशिप पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं हमेशा अपने लोगों को भी ये कहता हूँ कि आप इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करें। आप ज़रूर ये कहें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन किसी को ये कहना कि आप करप्ट है, ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो फ़ौरन बताए, पार्टी के फोरम पर कहे। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एज ए चेयरमैन पार्टी के किसी नुमाइंदे ने बशमूल आज़म खान स्वाति साहब ने मेरे सामने कोई चीज़ शेयर नहीं की है कि हमारा कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो MNA हो, चाहे MPA हो, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे मशीर हो, चाहे वो स्पेशल एडवाइज़र हो, उन्होंने कोई करप्शन की है। तो मेरी सबसे ये इल्तिजा है कि आप ज़रूर कहें कब किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई करप्ट है ज़रा एहतियात करें। सर, आखिर में ये बता दें कि आप चूंकि चेयरमैन पीटीआई हैं, तो बानी चेयरमैन ने जो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत को ऐसी दी हैं, आपके पास कोई हिदायत आई है और शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म की जाएगी? नहीं, देखो, अभी पार्टी से निकाला ज़रूर है, वो जो नोटिफिकेशन है उसके पास है और खान साहब की हिदायत की रोशनी में ही किया गया है। सर, जो अभी बुनियादी रुकनीत खत्म नहीं की शेर अफजल मरवत की, और आप इस पर कोई हिदायत जो इस वक्त नहीं दी गई? नहीं, देखो, यही था जो नोटिफिकेशन में लिखा। मेरे साथ मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आर्मी चीफ का कल एक बयान आया है और साफियों से उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू है या मुलाकात है, उसमें उन्होंने डिनाई कर दिया है कि इमरान बानी चेयरमैन की जानिब से कोई खतूत जो वो हमें नहीं मिले, और अगर मुझे मिले तो मैं वज़ीर आज़म को भेज दूंगा और उसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। सर, इस पर क्या देखिए, आर्मी चीफ ने एक उसूली बात की है। जाहिर है कि एक जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पर वज़ीर आज़म है, हुकूमत वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो लेटर जो अगर आया तो ज़ाहिर इनको भेजेंगे। हुकूमत के हवाले से बात है, उस लेटर में होगी जो भी है, क्योंकि मुज़ाकरात भी यहाँ ही से हुकूमत की जो पार्टी कमेटी से किए थे, और अब भी उसूली तौर पर यही तो हो सकता है ना। अब उन्होंने कहा मुझे तो मिला ही नहीं, पहली बात उन्होंने कहा मुझे मिला ही नहीं, अगर मिल गया तो मैं उधर भेज दूँगा, फिर ठीक है, वो जो भी हुकूमत अगर उस पर गौर करे। तो ये तो बार बार मतलब है जो कहते हैं खातूसी को लिखते, जो शख्स पहले ये कहता था ना जी मैं तो स्टैब्लिशमेंट से बात ही नहीं करता, मैं तो उनसे रब्ता ही नहीं करता, अब देखें कि कितना उनका गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब बार बार ख़त लेटर लिख रहे हैं, तो इसमें कोई बात अभी ढकी छुपी तो नहीं रही, और पता नहीं लगता कि उस पर एतमाद भी नहीं है ना। जाहिर है कि ऐसे शख्स पर कौन एतमाद कर सकता है। सरदार साहब, अगर इन खतूत में सदाकत हुई और सच में ख़त लिखा गया और आर्मी चीफ जो है वो अगर उनका एक पेज पर दोबारा से उनका वो आ जाए, तो हुकूमत के लिए क्या समझते हैं, मुश्किलात का सामना नहीं होगा? हुकूमत प्रेशराइज तो होगी। किस पर? नहीं नहीं, हुकूमत क्या परेशान, क्या क्या मकसद है? एक मिसाल तौर पर अगर ख़त लिखने से इस तरह होती चीज़ें, ये के साथ उनके ताल्लुकात इस्तेवार हो गए, खतूत लिखते रहते हैं लोग, उस पर कोई किसी फ़र्क नहीं पड़ता। जो हुकूमत के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर जो स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो यानी अब मुझे पता नहीं कि सारी जो मेरा ख्याल है वो मायूस होकर सब तरफ से अभी ये ख़त वगैरह लिख रहा है, तो अपनी तसल्ली के लिए लिख रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं डी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। PK के काले कानून के खिलाफ जो वो एहतजाज कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ रिजवान अहमद गलज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रिजवान साहब, ये बताएं कि आज ये एहतजाज जो यहाँ पे रैली की सूरत में आप आए हैं, इस वक्त यहाँ पे एहतजाज जारी है, तो ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और क्या मोटिव है इसका, क्या मकसद है इसका?
देखें, ये काला कानून पास किया गया इस पार्लियामेंट ने। ये जो पार्लियामेंट 8 फरवरी को वजूद में आई, फॉर्म 47 की बुनियाद पे वजूद में आने वाली ये पार्लियामेंट है, ये जाली असम्बली है। और आज से ये इसको आप असम्बली तो नहीं कह सकते, अवामी नुमाइंदे असम्बली तो नहीं है, ये तो एक मजलिस शूरा है, जैसे एक डिक्टेटर बना देते हैं। तो उन्होंने जुबाबंदी का एक काला कानून पीका तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया, और जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के लोग, सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जो इस वक्त यहाँ पे आप देखें सहाफ़ियों के अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है ये भी सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इनकी फैमिलीज़ करती हैं। और जो भी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात करेगा, अपने आज़ादी इजहार का वो हक जो आईने पाकिस्तान उनको देता है, उसका अगर वो उसको एक्सरसाइज करेगा तो इस काले कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक ऐसा काला कानून है कि जिसके तहत एक पैरेलल जुडिशरी बनाई गई है, ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल्स भी गवर्नमेंट बनाएगी, वो जो एक अथॉरिटी है वो भी गवर्नमेंट की अपॉइंटेड करदा होगी। उसके बाद ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे आईनी बेंच उसको सुनेगा, वो भी हुकूमत का अपॉइंट करदा है। तो नीचे से लेके ऊपर तक तमाम जो पूरा सिस्टम है वो हुकूमत का अपॉइंट करदा है। तो जो भी हुकूमत के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उसको 5 साल सजा है, 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। तो ये काला कानून है, इसका मकसद लोगों में खौफ फैलाना है कि लोग बात न करें, ये जो जाली हुकूमत बैठी हुई है इसके खिलाफ बात न करें। तो ये इस तरह के जो कवानीन हैं, ये हर डिक्टेटर ने माजी में, ये पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में आप देखें, दुनिया की तारीख में जितने भी जाबर हुक्मरान आए हैं उन्होंने इसी तरह के कवानीन बना के लोगों की जुबानें बंद करने की कोशिश की है। लेकिन हर दौर में डिक्टेटरों को शिकस्त हुई है, और जो आज़ादी इजहार के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिद्दोजहद की है, तारीख में वही जिंदा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। आज ये धरना है, और इस धरने के बाद भी जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। रिजवान साहब, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि 3 साल जो इस पे गौर और फिक्र किया गया और सहाफ़ियों को भी ऑन रिकॉर्ड रखा गया, टेबल टॉक की गई सहाफ़ियों के साथ भी। तो ये इस हुकूमती इस दावे में कितनी सदाकत है कि सहाफ़ियों के साथ इस काले कानून या पीका एक्ट जो मंजूर की गई है, इसमें जो सहाफ़ियों को शामिल किया गया है? सर, ये जो बात कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता था इस कानून के ड्राफ्ट का। ये हुकूमत को कहीं से ये ड्राफ्ट भेजा गया और उन्होंने वो पास कर दिया। हमारी जो पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसको 10 मिनट पहले तक वज़ीर इत्तलात ये कहते रहे कि ये कानून नहीं आ रहा, और उसके बाद 10 मिनट बाद वो बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में और मंजूर भी कर लिया गया। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई मुशावरत की है, इनको खुद भी नहीं पता। इवन के जो आईनी तरमीम हुई है उसका मुसवदा हुकूमत को नहीं पता था। ये मुसवदा कहीं से आता है और ये पास करा लेते हैं, ये बेचारे मजबूर हैं। ये तो वो हैं जिन 17 सीटें इनको मिली है उसके ऊपर इक़्तिदार पे बिठा दिया गया है, जिस तरह की कानून साजी इनसे करवाई जाती है वो करवा लेते हैं। अच्छा, आप सहाफ़त की जो है जबाबंदी के खिलाफ यहाँ सरापा एहतजाज हैं, सहाफ़ी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, आपने काला झंडा भी उठा रखा है, तो बताएं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा और अगला लाएअमल सहाफ़ियों का क्या होगा अगर वो इस पर अमेंडमेंट नहीं करते और किसी सूरत इसको नहीं मानते? देखें, हम पुरअमन लोग हैं, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं और हम अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान का आइन ये एहतजाज का भी हक देता है, आज़ादी इजहार का भी हक देता है। हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं किया जाता। सहाफ़ी इस एहतजाज को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।